नमस्ते। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। प्रश्न है, गोदान कृषक जीवन की ट्रेजेडी किस प्रकार है? इसका उत्तर है, रसभाव साहित्य का प्राण रूप अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कोई रचना काव्य साहित्य में अपना स्थान नहीं बना सकती। बहुत से प्रगतिवादी तथा नई कवितावादी वर्तमान आलोचक साहित्य समीक्षा, विशेषतः आधुनिक साहित्य की समीक्षा में रस तत्व की उपेक्षा और रस सिद्धांत का विरोध करने लगे हैं। उनका विचार है कि रस के बंधे बंधाए चौखटे से नवलेखन की परख नहीं हो सकती। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने एक लेख रस सिद्धांत और आधुनिक साहित्य में कहा है कि काव्य के 9 रसों में नए साहित्य की परख नहीं हो सकती। जीवन की धाराएं एक दूसरे से इतनी मिली जुली हैं कि 9 रसों की मेर बांधकर उन्हें अपने मन के मुताबिक नहीं पढ़ाया जा सकता। प्रेमचंद के साहित्य ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस नए साहित्य को परखने के लिए युग के अनुकूल नए सिद्धांत ढूंढने होंगे। इसलिए साहित्य के सामने यह समस्या नहीं है कि रस 9 होते हैं या इससे ज़्यादा, और गबन में श्रृंगार है या रसाभास। इन संचारी व्यभिचारी भावों को रटा रटाकर हम अपने विद्यार्थियों को साहित्य की प्रगति से दूर रखने का विफल प्रयास कर रहे हैं। साहित्यकार सामाजिक दायित्व को भूलकर अगर आत्मा की अखंडता और रस के स्वयं प्रकाश अलौकिक ब्रह्मानंद सहोदर होने की बातें दोहराता रहेगा तो वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक न हो सकेगा। रस और रस सिद्धांत के इस विरोध के कई कारण हैं। एक तो इसके उदात्त रूप की प्रतिष्ठा ऐसी कि जिसमें जीवन के प्रगतिशील उदात्त तत्व समाहित रहते हैं। प्राचीन रस आचार्य नहीं कर सकते थे। उनके लिए संभवतः श्रृंगार रस की कामुकता, पूर्ण उक्ति या एकांतिक सीमित प्रेम चित्रण भी रस का उदाहरण था, और त्याग, साहस, कर्तव्य आदि उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण प्रेम का चित्रण भी श्रृंगार रस का उदाहरण था। इन दोनों में श्रेष्ठता की दृष्टि से परख का विचार उनके सम्मुख नहीं था। दूसरे, आज तक हम अपनी रस दृष्टि केवल इस बात में ही सीमित किए हुए हैं कि अमुक रचना में कौन कौन सा रस है, किस रस की प्रधानता है। अर्थात हमारी रस दृष्टि केवल रस गिनाने तक ही सीमित रहती है। हम भावों और रसों की जीवनोपयोगिता तथा अनेक आधार पर कवि या लेखक की संपूर्ण रचना प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं करते, और इस प्रकार रस सिद्धांत एक सीमित समीक्षा सिद्धांत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उसका समाज और जीवन की प्रगति से विशेष संबंध नहीं, वह व्यक्तिक आनंदानुभूति मात्र है। हमने कोरे अनुरंजनकारी रस की अपेक्षा उदात्त रस को समीक्षा का मानदंड सिद्ध करते हुए रस सिद्धांत की उपयोगिता, रसों के उदात्त रूप स्वरूप की विस्तृत विवेचना और सब तत्वों से समन्वित रसवादी समीक्षा की रूपरेखा तथा उसके आधार पर नव साहित्य, विशेषतः नई कविता की समीक्षा का प्रयत्न अपनी पुस्तक रस शास्त्र और साहित्य समीक्षा में किया है। यहाँ तो हम केवल यह कहना चाहते हैं कि रस की अवहेलना से काम न चलेगा। रस तत्वों में जीवन की संपूर्ण उदात्तता को समाहित करने की शक्ति है। उदात्त भावानुभूति ही उदात्त रसानुभूति है। उदात्त भावों के बिना उच्च कोटि के साहित्य की कल्पना नहीं हो सकती। जीवन के वैषम्य पर क्षुब्ध, करुणार्ध या घृणा से प्लावित हुए बिना, अर्थात उदात्त भावानुभूति या रसानुभूति के बिना वर्गहीन या वैषम्यहीन समाज के निर्माण में प्रवृत्त हो ही नहीं सकता। या यूँ कहें कि काव्य या साहित्य में सामाजिक विषमता के प्रति लेखक की घृणात्मक तथा करुणामय प्रतिक्रिया ही जो निश्चय ही पाठक के लिए उदात्त रसानुभूति होती है, वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक होगी। जब यह कहा जाता है कि गोदान कृषक जीवन की ट्रेजेडी है, तो क्या इससे यह अभिप्राय है कि उसमें कृषक जीवन की समस्याएं प्रस्तुत की गई है? इससे निश्चित ही जीवन की करुणा अभिप्रेत है।
जो करुण रस ही है और प्रेरणा शक्ति भी। इसी प्रकार जब हम कह सकते हैं कि गोदान में शोषकों या शोषण के अनेक रूप हैं, तो इसका भी साहित्यिक अभिप्राय यह है कि गोदान में घृणा या विभत्स रस के अनेक आलंबन हैं। समाज की बुराइयां, कुरीतियां, अत्याचार, अनाचार, अन्याय सब जो चित्रित होते हैं वे घृणा या विभत्स रस के विषय ही तो हैं। आज के हमारे कई आलोचक समीक्षा के कुछ बाह्य मानदंडों या सिद्धांतों को सत्य मानकर समीक्षा करना चाहते हैं। साहित्य के मूल तत्व भाव रस की अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। इस संबंध में हमारा आग्रह है कि साहित्य समीक्षकों को युग साहित्य के नियमों की विवेचना करते हुए साहित्य के मूलभूत शाश्वत मानदंड उदात्त भाव रस को नहीं भुलाना चाहिए। चाहे हम महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना कर रहे हों या उपन्यास के तत्वों की, हमें सदा उन तत्वों को प्रमुखता देनी चाहिए जो साहित्य के मूल तत्व हैं। खेद है कि उपन्यास कहानी के तत्व निरूपित करते हुए बहुत से वर्तमान आलोचक भावानुभूति रस भाव तत्व को छोड़ ही देते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों की समीक्षा करने वाले कई समीक्षकों ने भाव संवेदनाओं की दृष्टि से मूल्यांकन छोड़ दिया है। क्या प्रेमचंद की महानता इस बात में है कि उन्होंने समाज की विविध समस्याओं का बोध कराया, जो कार्य एक समाजशास्त्री भी कर सकता था? मैं समझता हूँ कि प्रेमचंद इसलिए महान है कि उन्होंने जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं पर हमारी उदात्त भाव संवेदनाएं जगाई, जो युग के महान सांस्कृतिक निर्माण से संबंध रखती है। अनुभूति क्षेत्र के रागात्मक तत्वों के माध्यम से ही प्रेमचंद के प्रगतिशील तत्वों का अध्ययन कराना समीचीन है। इसके बिना उनकी समीक्षा अधूरी रहेगी। प्रेमचंद के उपन्यासों की सबसे बड़ी शक्ति उनमें व्यक्त उदात्त भाव संवेदनाओं या उदात्त रस ही है। अब देखिए विभत्स रस का प्रसार। प्रेमचंद के प्राय सभी उपन्यासों का बीज भाव घृणा है। उनकी रचनाओं में हमें समाज की विकृतियों के अनेक चित्र मिलते हैं। प्रेमचंद ने समाज की इन विकृतियों के प्रति घृणा से भरकर ही साहित्य रचना की। एक तरह से घृणा का भाव ही उनका मूल प्रेरक भाव है। इतने व्यापक चित्रपट पर सामाजिक बुराइयों का अवलोकन शायद ही किसी अन्य लेखक ने किया हो। हमारी वैवाहिक पद्धति की विकृतियां, बेमेल विवाह, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज प्रथा, नारी का उत्पीड़न, वेश्या जीवन का कलंक, विधवा जीवन की विडंबना, सामंतीय या जमींदारी तथा पूंजीवादी महाजनी शोषण, धार्मिक ढोंग, महंतों और मठाधीशों की दुष्चरित्रता, अन्याय और धूर्तता, छुआछूत का कलंक, वर्ण भेद, अंधविश्वास, रिश्वतखोरी, धर्म भेद, सांप्रदायिकता, स्वार्थपरता, राष्ट्रीय भावना का अभाव, झूठा अहम, झूठी शान, जीवन की कृत्रिमता, पुलिस तथा ब्रिटिश नौकरशाही के जुल्म तथा अन्य अनेक सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों तथा रूढ़ियों का सजीव प्रकाशन प्रेमचंद के उपन्यासों में हुआ है। इन सब बुराइयों के प्रति घृणा उत्पन्न करके स्वस्थ समाज के निर्माण की प्रेरणा ही प्रेमचंद का उद्देश्य रहा है। विभत्स रस के उपर्युक्त अनेक आलंबन तथा विषय प्रसंग उनकी रचनाओं में पाए जाते हैं। निश्चय ही यह विभत्स रस उदात्त घृणा भाव ही है जो प्रेमचंद के उपन्यासों को सबल और सशक्त रचनाएं सिद्ध करता है। इसी के आश्रय सामाजिक बुराइयों के मूलोच्छेदन की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। गोदान में शोषण के विविध रूप। गोदान में विभत्स रस का अद्योपांत प्रसार पाया जाता है। इसमें अनेक शोषक घृणा के आलंबन है। महाजनी, जमींदारी, धार्मिक शोषण और वर्ग विषमता की गोदान मुँह बोलती तस्वीर है। यह कृषक जीवन की अत्यंत करुण कहानी है। करुण परिस्थितियां अधिकतर शोषण, अत्याचार और अन्याय का परिणाम है। अतः विभत्स रस और करुण रस का सह अस्तित्व और सह संचार इसमें अद्योपांत है। यह इस रचना की बड़ी शक्ति है। विभत्स रस के अनेक प्रकार आलंबन प्रकट हुए हैं। गरीबों का शोषण करने, बेगार नजराना, चंदा डांड लेने वाले ढोंगी जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह, उनके बेईमान आचार भ्रष्ट बेगार डांड लेने वाले और
दर पर्दा व्यभिचार करने वाले नोखेराम जैसे अन्याय कारिंदे, मंगरू, दाता दीन, झिंगरी सिंह और निर्दयी सुदखोर महाजन, पटेश्वरी जैसे स्वार्थी और लोभी पटवारी, परंपरापंथी, अन्याय स्वार्थी पंच, रिश्वतखोर पुलिस दरोगा, धर्म की आड़ में शोषण करने वाले, धूर्त, छुआछूत, ऊंच नीच का भेद रखने वाले स्वार्थी दाता दीन और उनके लंपट पुत्र माता दीन, किसानों की ऊख कम तोलने वाले, मजदूरों का शोषण करने वाले, रसिक, लंपट, बेईमान, मिल मालिक, खन्ना, ढोंगी और लंपट तिलकधारी ब्राह्मण, काश्मीरी गपड़ू की स्वच्छंद लड़कियां, स्वार्थी और दुर्बल प्रकृति पत्रकार ओंकार नाथ, बिलासी दिग्विजय सिंह आदि अनेक पात्र घृणा के पूर्ण आलंबन है। गोदान में शोषण की प्रायः सभी प्रचलित पद्धतियां मिलती है। पहला, सामंतीय या जमींदारी पद्धति द्वारा शोषण। इसके अंतर्गत जमींदार उसके करिंदे आते हैं। राय साहब का एक विभत्स चित्र देखिए। राय साहब अपने धार्मिक और सामाजिक ढोंग और विनोद के लिए धनुष यज्ञ की तैयारियां करा रहे हैं। अपने असामियों से जबरदस्ती बेगार ले रहे हैं। एक चपरासी आकर कहता है, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं, जब तक हमें खाने को न मिलेगा हम काम न करेंगे। राय साहब के माथे पर बल पड़ गए। आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं उन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया गया तो आज यह नई बात क्यों? 1 रुपया रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही है और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करे या टेढ़े। यह अन्यायी ढोंगी जमींदार जो अभी अभी होरी के आगे नीति और धर्म की बात कर रहा था, एकदम कैसा बदल गया। ये जमींदार जो सख्ती से लगान वसूल करते हैं, अपनी झूठी शान के लिए जमीन आसमान के कुलावे मिलाते हैं, कभी राष्ट्रवादी बनने का ढोंग रचते हैं, कभी राजभक्त बनकर अपना स्वार्थ साधते हैं। गरीबों का खून चूसकर जो अपने लंबे चौड़े परोपजीविक कुनबे और अय्यासी से पालते हैं, हमारी तीव्र घृणा जगाते हैं। और यह नोखेराम कारिंदा है। वेतन तो 10 रुपये से ज़्यादा न था, पर 1000 साल के ऊपर की आमदनी थी। सैकड़ों आदमियों पर हुकूमत, 4-4 प्यादे हाजिर बेगार में सारा काम हो जाता था। बेईमान और धूर्त होरी से दोबारा लगान वसूल करना चाहता है, रसीद किसी को नहीं देता। दुष्चरित्र इतना कि भोला की पत्नी नोहरी को रखैल ही बना लेता है। गांव का पंच बनकर गरीबों को डांटता है, रिश्वत में दलाली खाता है और महाजनी करता है सो अलग। अब दूसरा देखिए, महाजनी शोषण। महाजनी शोषण का भी बड़ा सजीव चित्रण गोदान में हुआ है। गांव में कई महाजन हैं। ये किसान को भारी सूद पर कर्ज देते हैं और 10 के बदले 5 हाथ पर रखते हैं। कागज, लिखाई, दस्तूरी, नज़र सब पहले काट लेते हैं और ब्याज की रकम दिनों दिन बढ़ती जाती है। 20 के 160 हो जाते हैं, 50 के 300। फसल किसान उगाता है, उसके घर एक दाना या पैसा नहीं आता। ऊख तैयार हुई, झिंगुरी सिंह के सब ऋणियाँ थे और सब ही यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए न पड़ने पाए, नहीं तो वह सब का सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आसामी फिर रुपये मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर होरी से बोला, दादा कोई ऐसी उपाय करो कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों उसके बाल बच्चे नहीं हैं? उसके बाल बच्चे को देखे कि अपना बाल बच्चों को देखें। वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है, यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं। सारी जमा लेगा, 1 पैसा भी घर ना आने देगा। ना जाने इन महाजनों से कभी गला छूटेगा कि नहीं। कैसी विषमता है। करुण और विभत्स रस का कैसा सुंदर सह अस्तित्व है। निपट दरिद्र किसान के आलम्बनत्व के करुण रस और शोषक महाजन से विभत्स रस का कैसा सुंदर सह संचार हो रहा है। किसान की सारे साल की मेहनत
का उसे यही फल मिला कि उसके हाथ में एक कौड़ी भी नहीं आई। गिरधर के शब्द कितने मार्मिक हैं। व्यथा और घृणा को जगाने वाले। झिंगुरी ने सारे का सारा ले लिया। होरी काका चवैना को भी एक पैसा न छोड़ा। हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया, पर इस पापी को दया न आई। एक इकन्नी मुंह में दवा ली थी, उसकी तारी पी ली। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक दिन तारी तो पी लूं। बस लिए थे उसके 160 भरे। कुछ हद है। हास्य युक्त घृणा का भव्य रूप देखना हो तो होली के उत्सव पर गोबर की चौपाल में हुई महाजन की नकल पढ़िए। महाजन का इससे बढ़िया मजाक क्या होगा। ठाकुर झिंगुरी की नकल की गई, जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज के में काट लिए। किसान खींचकर व्यंग से कहता है, अब यह 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1, वह आपके क्रियाकर्म के लिए। कैसी बढ़िया नकल है। अंतिम शब्दों में घृणापूर्ण स्फुट हो गई है। अब तीसरा देखिए, पूंजीवादी शोषण। इसमें पूंजीवादी शोषण के बारे में बताया गया है। पूंजीवादी शोषण भी बढ़ रहा है। शहर के पूंजीपति खन्ना ने अपनी महाजनी कोठी खोल रखी है। गांव में उनके एजेंट काम करते हैं। ये किसान को उधार देते हैं और फसल अपने पास मंगाकर अपने रुपए ब्याज समेत वसूल कर लेते हैं। महाजनी अलग और बेईमानी अलग। खन्ना तौल में बेईमानी करता है, मजदूरों का भी शोषण करता है। आप 1000 से भी अधिक वेतन लेता है। कमीशन अलग, शेयर का लाभ अलग, पर मजदूरों की मामूली मजदूरी में भी कटौती कर देता है। चौथा है अब ब्रिटिश पुलिस पद्धति। अब ब्रिटिश पुलिस पद्धति के प्रतिनिधि रिश्वतखोर दरोगा की काली करतूत देखिए। हीरा ने ईर्ष्यावश होरी की गाय को जहर दे दिया और स्वयं भाग निकला। पुलिस दरोगा तो ऐसे अवसरों की तलाश में ही होते हैं। खबर पाते ही आ धमके। उन्हें तहकीकात से क्या, अपना हलवा माड़ा बनाने से ही मतलब है। दरोगा गेंडा सिंह होरी से पैसा ऐंठने के लिए तलाशी लेने की धमकी देता है। दब्बू होरी अपनी मर्जात रखना चाहता है। गांव के पंच भी लूट खसूट में दरोगा के साथ लग जाते हैं। वे होरी को कहते हैं, निकालो जो कुछ देना है, यो गला ना छूटेगा। पर बेचारा होरी तो होरी दे तो कहाँ से। जहर खाने को भी उसके पास पैसा नहीं है। पंचों में सलाह होती है और दरोगा को देने के लिए 30 रुपए होरी को उधार दे दिए जाते हैं। इनमें आधा हिस्सा 4 पंचों का ठहरा। होरी रुपये अंगोछे में रखकर देने चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके में उसके हाथ से छीन ली। सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुंकार कर बोली, ये रुपये कहाँ लेके जा रहे हैं बता। भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे। घर के प्राणी रात दिन मरे और दाना दाना को तरसे। लत्ता भी पहनने को न मयस्सर हो और अंजुली भर रुपये लेकर चला है इज्जत बचाने। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर यह पलेथन, वाहरी तेरी इज्जत। सारा समूह थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए और दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लतार न मिली थी, मगर दरोगा भी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर तुम्हारे तहकियात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौर। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। नेताओं ने रुपये चुन कर उठा लिए थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने ठोकर और लगाई, जिसके हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है। मैं दमरी भी न दूंगी। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुली भर रुपये ठनाठन निकाल दिए।
मैं सब जानती हूँ। यहाँ तो बाँट बखरा होने वाला है, सभी के मुँह मीठे होते। ये हत्यारे गाँव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, टेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूटो। रिश्वतखोर दरोगा और गांव के बेईमान पंचों की काली करतूतों का कैसा सजीव चित्र है। विभत्स रस की यहाँ पूर्ण व्यंजना हुई है। होरी की पत्नी धनिया काव्यगत आश्रय है, दरोगा और पंच आलम्बन। उसकी साठ गांठ दरोगा की धमकियां आदि उद्दीपक कार्य है। धनिया का झपटना, हाथ मटकाकर फटकारना आदि शारीरिक तथा धिक्कारपूर्ण कथनवाचिक अनुभव है। अमर्ष, क्रोध, व्यंग, शोक, आशंका, साहस आदि संचारी भाव स्पष्ट है। अब पांचवा है ब्रिटिश नौकरशाही। ब्रिटिश नौकरशाही के हाकिम हुक्काम अमले भी परोक्ष रूप से किसानों का शोषण करते हैं। बेदखली, इजाफा आदि की जो कार्रवाई जमींदार अपनी असामियों के खिलाफ करता है, यह हाकिम रिश्वत खाकर डालियां लेकर झट किसानों के खिलाफ डिग्री दे देते हैं। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे होरी को बिल्कुल पता न चला। क्वरमीन उसकी उख नीलाम करने आया, तब उसे मालूम हुआ। राम सेवक ब्रिटिश नौकरशाही का पर्दाफाश करता हुआ कहता है, थानेदार और कनिस्टेबल जो जैसे दामाद हैं, जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नजर नैब दे, नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाए। कभी कनोगा आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद चाहे अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। छठा है, गांव के पंचों और बिरादरी का भय भी गरीबों को खा रहा है। समाज और बिरादरी की गली सरी परंपराओं और मर्यादाओं में जकड़ा हुआ किसान समाज के इन ठेकेदारों के शोषण का शिकार होता है। होरी का पुत्र गोबर अहीर की लड़की को ले आया। होरी धनिया ने झुनिया को आश्रय दे दिया। बस समाज की नाक कट गई, बिरादरी को मौत आ गई। झिंगुरी सिंह 50 साल के हैं, 2 जवान पत्नियां रखे हुए हैं। पटेश्वरी अपनी विधवा कहारिन को दर पर्दा रखे हैं। दाता दीन ने अपनी जवानी में उधम मचाया था, अब उनका बेटा माता दीन सिलिया चमारिन को फंसाए हुए है। झिंगुरी ने ब्राह्मणी रख ली, पर उन्हें कोई नहीं पूछता। पैसे वाले हैं, पंच हैं, उच्च वर्ण हैं, पर यही पंच होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांट लगाकर उसे लूट लेते हैं। धनिया अपनी घृणा और क्षोभ व्यक्त करती है, पंचों, गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। मेरा शराप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। कैसी तीव्र घृणा फूट निकली है। इन समाज बिरादरी के ठेकेदार धूर्त शोषकों के प्रति धनिया की गालियां, शराब, फटकार, धिक्कार, स्थान स्थान पर इन समाज शोषी शक्तियों घृणा के भिन्न भिन्न आलंबनों के प्रति हमारी तीव्र घृणा को पुष्ट करती है। इस प्रकार सारे उपन्यास में आदि से अंत तक विभत्स रस के आश्रय शोषक का मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेमचंद ने अपने कई उपन्यासों में जमींदारी पद्धति के दोषों को प्रस्तुत करके इस पद्धति को मृत्युदंड दिया है। प्रेमाश्रम में यही उनका उद्देश्य था। रंगभूमि, कायाकल्प आदि अन्य उपन्यासों में भी इस पद्धति के विभत्स रूप का स्पष्ट उद्घाटन हुआ है। वास्तव में प्रेमचंद ने संपत्ति को ही सब प्रकार की विपत्ति का मूल कारण माना है, वह चाहे सामंतीय संपत्ति हो या पूंजीवादी। गोदान से पूर्व रंगभूमि में भी प्रेमचंद पूंजीवाद के उदय की झलक दिखा आए हैं, पर वहाँ उसका विस्तृत रूप प्रकट नहीं हुआ था। गोदान में प्रेमचंद ने युग सत्य को पहनकर एक ओर हर्षोन्मुख सामंतवाद का सच्चा चित्र उपस्थित किया है, दूसरी ओर सामंतवाद या जमींदारी पद्धति के स्थान पर विकासशील पूंजीवाद का व्यापक प्रभाव दिखाते हुए उसके भी समाज शोषी और मानव शोषी रूप का विस्तृत चित्रण किया है। अब यहाँ है धर्म का ढकोसला। प्रेमचंद ने परंपरागत धर्म की अपने उपन्यासों में स्थान स्थान पर खूब धज्जियां उड़ाई है। इसके लिए उन्होंने व्यंग का जबरदस्त शस्त्र
प्रयोग किया है। इस व्यंग के मूल में घृणा है। हम इन आलंबनों पर हंसकर नहीं रह जाते, अपितु घृणा से भर जाते हैं। अतः ऐसे व्यंग को हमने विभत्स रस का ही विषय माना है। गोदान में भी प्रेमचंद को धार्मिक पाखंडों की गिन गिन कर कड़ियाँ तोड़ी है। इस रचना तक आते आते ईश्वर और तथाकथित धर्म के प्रति उनका मन विशेष रूप से अविश्वासी हो गया था। जिस ईश्वर का रुद्र रूप बेचारे किसान को शोषण की चक्की में पीसता है, जो गरीब को भाग्यवादी बनाए रखता है, उसे और उसके भक्तों को उन्होंने हर स्थान पर अपने व्यंग वाणों से बिंधा है। बड़े आदमियों का दान धर्म कोरा पाखंड है। जब होरी गोबर से कहता है कि मालिक 4 घंटे भगवान का भजन करते हैं, भगवान की उन पर दया क्यों न हो, तो गोबर व्यंग करता हुआ कहता है, यह पाप का धन पचे कैसे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करे तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोरना पड़े तो सारी भक्ति भूल जाए। छापा तिलकधारी भक्ति और पंडितों की काली करतूत का विस्तृत चित्र झुनिया प्रस्तुत करती है। वह आप बीती सुनाती है। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर से किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिए? क्या बहू जी कहीं गई है क्या? वह मेरी ओर 2 पग और बढ़ गया। मेरी छाती धक धक करने लगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल चुनवा दूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रे में कि दूसरों की बहू बेटी अपने घर बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सरोबोर हो गया। चोट खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्ठा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों न उखाड़ ली। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। इस प्रसंग में विभत्स रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। दुष्चरित्र लंपट पंडित आलंबन है। उसकी कुचेष्टाएं, जबरदस्ती करने का प्रयत्न, रुपये देना, याचना करना, हाथ पकड़ना आदि दुष्कृत्य उद्दीपन विभाव है। झुनिया और गोबर के वाचिक अनुभव बहुत ही स्पष्ट हैं। झुनिया द्वारा दूध की मटकी मारना, लात जमाना, नाक रगड़ना आदि शारीरिक अनुभव है तथा रोमांच, कंप, धड़कन आदि सात्विक अनुभव है। आशंका, क्रोध, भय, मति, घृति, साहस, व्यंग और हास्य आदि कितने ही संचारी भाव रस को पुष्ट कर रहे हैं। धर्म के पाखंड पर मार्मिक व्यंग भी स्पष्ट है। परंपरागत ब्राह्मण धर्म की प्रेमचंद ने खूब खिल्ली उड़ाई है। यह धर्म भी विचित्र ढकोसला है। हमारा धर्म है हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती है। कैसी बढ़िया फबती है ब्राह्मण दाता दिन और उसके बेटे माता दिन के पाखंडी धर्म पर। माता दिन एक चमारिन से फंसा हुआ था, इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। जब चमारों ने देखा कि यह ब्राह्मण हमारी लड़की को भ्रष्ट करके आप मजे से नेमी धर्मी बना हुआ है, तो उन्होंने माता दिन को पकड़कर उसके मुंह में हड्डी छुआ दी। बस माता दिन का धर्म भ्रष्ट हो गया। प्रेमचंद का मार्मिक व्यंग देखिए। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को अपवित्र कर दिया। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई।
अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने उसका धर्म लूटा। बगुला भगत नोखेराम प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उसकी मानवता विकृत होकर उसके मन, वचन और कर्म को विषाक्त कर देती थी। इन झूठे नेमी धर्मियों की प्रेमचंद ने खूब खबर ली है। उनकी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा दिखाकर स्पष्ट किया है कि यह धर्म रेत की कितनी कच्ची दीवार पर टिका हुआ है। अब वैवाहिक पद्धति के दोष। प्रेमचंद ने अपने रचनाओं में परंपरागत भारतीय वैवाहिक पद्धति की खूब खबर ली है। इसके दोषों को उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में स्थान स्थान पर दिखाया है। उनकी रचनाओं में बेमेल विवाह के अनेक चित्र पाए जाते हैं। वस्तुतः अपने व्यक्तिगत जीवन में वह स्वयं इस पद्धति का शिकार बने रहे थे। उनके पिता ने बुढ़ापे में दूसरी शादी की थी। उनका अपना विवाह बेमेल था। इस व्यक्तिगत विषमता को समाज में सर्वत्र पाकर और अनेक प्रकार से अनेक रूपों में पाकर प्रेमचंद को विशेष उत्तेजना हुई। संभवतः इसी कारण उनके प्रत्येक उपन्यास में वैवाहिक विषमता के उदाहरण मिलते हैं। गोदान में भी विषम दाम्पत्य जीवन के कई चित्र हैं। खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। प्रेमचंद व्यंग करते हैं, क्यों नहीं पटती यह बतलाना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनकी ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे, पर कैसे? विवाह जनपत्री मिलाने से होता है। स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलाई जाती, या फिर धन के आधार पर होता है। राय साहब की पुत्री मीनाक्षी का विवाह के कुछ दिनों बाद ही पति से संबंध विच्छेद हो जाता है। साधारण हिंदू बालिकाओं की तरह मीनाक्षी भी बेजवान थी। बाप ने जिसके हाथ ब्याह कर दिया उसके साथ चली गई। दिग्विजय सिंह अयास भी थे, शराबी भी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी। दिग्विजय सिंह बड़ा मगरूर, अपनी कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण, गांव की नीच जात की बहु बेटियों पर डोरे डाला करता था। सोहबत की नीचों की थी। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। बात बढ़ गई, गुजारे का दावा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने उल्टा बदचलनी का आक्षेप लगाया। यही राय साहब अपने बेटे रुद्रपाल का विवाह भी अपनी प्रतिष्ठा और मर्यादा की दुहाई देकर राजा सूर्य प्रताप सिंह की लड़की से अपनी मर्जी के मुताबिक करना चाहते थे, पर वह तो लड़का था, निडर स्वच्छंद विचारों का। इसी से बाप के झांसे में न आया। शहरों में यह विषमता पुरुष की लंपटता और स्वभाव की उदंडता के कारण उत्पन्न होती है, जिसके मूल में है धन संपत्ति का दोष। गांव में विषमता का मुख्य कारण है व्यवस्था। होरी इसी व्यवस्था से अपनी फूल सी कन्या धूर्त दातादीन के बहकावे में अधेर राम सेवक को एक तरह बेच देती है। भोला अपने बुढ़ापे में दूसरी लुगाई ले आता है। औरत के बिना उसका जीवन नीरस था। संजोग से एक जवान विधवा मिल गई। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए, पर स्वयं कैसे शिकार बन गए और नोहरी ने कैसे उसे नचाया। यह दूषित विवाह प्रथा की विडंबना को व्यक्त करने वाली घृणापूर्ण कहानी है। गांव में पैसे के प्रभाव से प्रायः बेमेल विवाह हुआ करते हैं। झिंगुरी सिंह 2-2 जवान मेहरियां रखे हुए हैं। यद्यपि वह उन्हें पर्दे में रखता है, पर न जाने पर्दे की ओट में क्या क्या होता है। इस प्रकार की वह विषमता का परिणाम नैतिक पतन ही होता है। जात पात की बीमारी भी सम और स्वाभाविक प्रेम विवाह में बाधक है। गोबर और झुनिया के पीछे बिरादरी और पंच लाठी लेकर पड़ जाते हैं। होरी को सैकड़ों रुपए का दंड भरना पड़ता है। सिलिया मतादीन से अटूट प्रेम करने लगती है, आत्मसमर्पण कर देती है, पर ब्राह्मण और चमारिन का क्या मेल। इस प्रकार गोदान में भी हमें पुरुष की लंपटता, आर्थिक विषमता, माँ बाप द्वारा पैसे का लोभ, माँ बाप द्वारा अपनी मर्जी चलाना,
विवाह संबंध में पैसे, मर्यादा, जात कुल, पोथी पत्रे का आधार आदि कई कारणों से वैवाहिक विषमता के कई प्रकार के चित्र मिलते हैं। हमें इस वैवाहिक पद्धति को भी बदलना होगा। धन के आधार को मिटाना होगा। पुरुष की लंपटता और अत्याचार को समाप्त करना होगा। तभी हमारा विवाहित जीवन सुखमय हो सकता है। अन्य बुराइयां। गोदान में कुछ अन्य सामाजिक बुराइयां भी विभत्स रस या घृणा भाव के आश्रय रूप में प्रकट हुई है। नगरों में पाश्चात्य प्रभाव से नर नारियों में स्वच्छंद विहार और फैशन परस्ती बुराई की हद तक बढ़ती जा रही है। मालती का आरंभिक तितली रूप ऐसा ही है। इसका विभत्स रूप काश्मीरी गपड़ू की स्वच्छंद लड़कियों के प्रसंग में प्रकट हुआ है। पुरुष की लंपटता और नैतिक पतन भी सामाजिक अभिशाप बने हुए हैं। खन्ना, दिग्विजय सिंह आदि पुरुष समाज की बुराइयों के आगार हैं। यही विलास प्रियता और नैतिक पतन, वैश्यागामिता आदि बुराइयों को जन्म देते हैं। आज के भौतिक स्वार्थी युग में वनिक वृत्ति के प्रभाव को तनख्वाह जैसे स्वार्थी, चालबाज, ढोंगी, खुशामती व्यक्ति भी अपना निर्लज्ज अस्तित्व रखते हैं। गांव में अशिक्षा के कारण किसानों में अंधविश्वास, छुआछूत, जात पात, विधवा की विडंबना, सास बहू, ननद भौजी, पति पत्नी, पिता पुत्र, देवरानी जेठानी के पारिवारिक झगड़े आदि बुराइयां पाई जाती है। इस प्रकार गोदान में घृणा भाव तथा विभत्स रस के आश्रय समाज की अनेकानेक बुराइयां प्रकट हुई है। निश्चय ही प्रेमचंद का उद्देश्य इन सब बुराइयों के प्रति हमारी घृणा जगाकर समाज के इस कुरूप को बदलने की प्रेरणा देता है। उदात्त विभत्स रस का अनेक मुखी प्रसार गोदान की एक बड़ी औपन्यासिक शक्ति है। इसके बिना यह उच्च कोटि की साहित्यिक कृति नहीं बन सकती थी। इस व्यापक रस शक्ति की अवहेलना कोई कैसे कर सकता है। करुण रस गोदान कृषक जीवन की करुण कहानी है, ट्रेजेडी है। उसका आरंभिक भी करुण झांकी से होता है, अंत में घनीभूत करुणा में होता है। मध्य का सारा कार्य व्यापार यही करुण कहानी कहता है। इसी से यह करुण रस प्रधान रचना है। यद्यपि होरी महाजनों और शोषकों के अत्याचार सहने पर भी लुटते पिटते हुए विवशता के कारण कर्म में लगा रहता है। एक दो स्थानों को छोड़कर वह कहीं कर्मवीर बना प्रतीत नहीं होता। वह तो सर्वत्र शोषण का शिकार बना हुआ है। वह 16 आने करुणा का आलंबन है। सारा उपन्यास उसके जीवन की करुण कथा है। गोदान में करुणा और विभत्स रस के सह संचार रूप में वर्ग विषमता का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। कृषक की दयनीय करुण दशा तथा जमींदार, महाजन, पूंजीपति भी विभत्सतापूर्ण उच्च दशा वर्ग भेद का स्पष्ट बोध कराती है। वर्ग विषमता के साथ वर्ग चेतना गोदान में खूब उभरी हुई है, किंतु वर्ग संघर्ष का विशेष विकास गोदान में नहीं पाया जाता। गोबर आदि कुछ पात्रों का विद्रोह और संघर्ष व्यक्तिगत प्रयास ही है। सामूहिक रूप से वर्ग संघर्ष गोदान में बहुत कम है। एक दो स्थानों पर ही उसके स्वरूप का आभास मिलता है, जैसे मिल मजदूरों की हड़ताल व संघर्ष, चमारों का गांव में मताधीन को पकड़ना तथा राम सेवक का किसानों को बेसी लगान न देने को तैयार करना आदि प्रसंग। गोदान में होरी की अपेक्षा धनिया, गोबर, शोभा, गिरधर आदि में असंतोष और विद्रोह की भावना प्रचंड है, जो विभत्स रस, वीर रस, हास्य रस आदि कई रस भावों की अनुभूति कराती है। परंतु ये सब सामूहिक संगठित विद्रोह के लिए तैयार नहीं होते। इनका असंतोष और विद्रोह भी व्यक्तिगत निष्क्रिय विरोध ही बना रहता है, जो अधिकतर घृणा या विभत्स रस की ही अनुभूति कराता है, वीर और रौद्र रस की नहीं। दरोगा की धांधली पर धनिया का विरोध, नोखेराम की बेईमानी पर गोबर की फटकार आदि कुछ प्रयास अपवाद है। गोबर जब शहर से कुछ कमाकर गांव में आता है तो लगता है कि वह संगठित विरोध करेगा। वह शोषकों की खूब भद्द उड़ाता है। गोबर की सह पाकर होली का प्रोग्राम बनने लगा और रंगों के साथ कालिख भी बने और मुखियों के मुख पर कालिख ही पोती जाए। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। वे सब शोषकों को खूब भिगो कर लगाते हैं। होली की रात
खूब नकलें हुई, मंडली होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे, परंतु यह विरोध भी जवानी जमा खर्च बना रहता है, सक्रिय विद्रोह नहीं बन पाता। इसकी अपेक्षा मजदूरों का विरोध अधिक सक्रिय है, यद्यपि उसका प्रसंग संक्षिप्त ही है। शायद यह युग सत्य भी था। चमारों के संघर्ष को प्रकट करके प्रेमचंद ने अपने युग से भी आगे की आहट ली है। कृषक जीवन की विषमता को प्रेमचंद ने आरंभ से अंत तक अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। किसान की गर्दन दूसरों के पांव तले दबी हुई है और वह उन पांवों को सहलाने में ही अपनी कुशल समझता है। धनिया को अपने विवाहित जीवन के 20 वर्षों में भी अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। कैसी विषमता है, इन गरीबों को पेट भर मोटा छोटा भोजन भी नहीं मिलता, घी दूध अंजन लगाने तक को नहीं मिलता। 36 वर्ष की आयु में ही धनिया के सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी और सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था। उसके बच्चे मामूली दवा दारू के अभाव में चल बसे। उधर इन गरीबों के परिश्रम पर पलने वाले जमींदार, महाजन और पूंजीपति गुलछर्रे उड़ाते राग रंग का जीवन बिताते हैं। गरीब किसान सारा साल गर्मी सर्दी बरसात में अपना खून पसीना एक करता है, पर उसके घर एक दाना अनाज भी नहीं जा पाता। सारी उपज खलिहान में ही तुल जाती है। उसकी एक गाय की लालसा और तृप्त लालसा बनी रहती है। ऋण के भार से वह पीढ़ी दर पीढ़ी दबता जाता है। जमींदार, कारिंदा, कई कई महाजन, पटवारी, थानेदार आदि सब मगरमच्छ बने अपनी छोटी सी डगमगाती जीवन नैया को निगलने पर उतारू रहते हैं। पोर पोर और जौ जौ धुन की तरह खाते रहते हैं, घुन की तरह खाते रहते हैं। एक एक बूंद रक्त चूसते हैं और बेचारा किसान किसी तरह जीवित रहना चाहता है, पर नहीं रह पाता। वह टूट जाता है। मरते समय भी धार्मिक शोषण उसका पिंड नहीं छोड़ता। कैसी विचित्र विडंबना है, जो व्यक्ति सारी उम्र एक गाय घर में नहीं जुटा सका, उससे ही मरते समय गोदान की आशा की जाती है। सारी करुण परिस्थितियां घनीभूत होकर होरी के अंतिम समय पाठक को 8-8 आंसू बहाने पर विवश कर देती है। उसकी दुर्दशा का एक एक प्रसंग रुलाने वाला है। गाय के मरने, पंचों और बिरादरी को डांट भरने, सारी फसल खलियान में ही बट जाने, ऊख की बिक्री से एक कौड़ी भी हाथ न आने, दाने दाने के लिए तरसने, बच्चों के भूख से बिलखने, रूपा के विवाह की विवशता, शक्ति से बाहर काम करना, सर्दी में ठिठुरना, मजूरी करना, झुलसती गर्मी में मिट्टी खोदना और टूटकर गिर जाना आदि दृश्य भी प्रसंग हमारी तीव्र करुणा जगाते हैं। ऐसी करुणा जो उच्च कोटि की मानवीय सहानुभूति और संवेदना जगा कर पाठक के हृदय को उदात्त बनाती है। कृषक जीवन की उपर्युक्त मुख्य करुणा के अतिरिक्त गोदान में सिलिया, झुनिया और गोविंदी के 3 और करुण नारी चित्र मिलते हैं। तीनों की करुणा पुरुष के अत्याचारों का परिणाम है। इस प्रकार गोदान में करुण परिस्थितियां खूब पाई जाती है। सच तो यह है कि करुणा और विभत्स रस का सह संचार इस उपन्यास की शक्ति का रहस्य है। वेदना और भर्त्सना का ऐसा सुंदर संयोग बहुत कम विश्वविख्यात रचनाओं में होता है। गोदान की सारी प्रभाव शक्ति, आकर्षण, रोचकता, जीवन दर्शन और जीवन आलोचन अवलोकन सब इन 2 भाव संवेदनाओं के आश्रय ही मुख्य रूप से प्रस्तुत हुए हैं। श्रृंगार रस, प्रेम के विविध रूप। गोदान में तीसरी प्रमुख भाव संवेदना प्रेम है। प्रेम के भिन्न भिन्न रूप इसमें पूर्ण उदात्तता के साथ प्रकट हुए हैं। दाम्पत्य प्रेम, श्रृंगार रस के भी कई उदात्त चित्र पाए जाते हैं। होरी और धनिया के प्रौढ़ प्रेम से उपन्यास का आरंभ होता है। यह प्रेम रीतिकालीन एकांतिक सीमित प्रेम नहीं है, अपितु जीवन संघर्षों में खिलने खेलने और दृढ़ रहने वाला उदात्त प्रेम है। जीवन की विषमताएं इसे डिगा नहीं सकती। मार फटकार, गाली दुत्कार आदि की कटुताओं में भी यह निश्चल रहता है। एक मधुर मुस्कान या विनोद में सारी खीज, सारा क्रोध शांत हो जाता है। इसमें चाहे शारीरिक उद्दमता ना हो, पर प्रेम की प्रगाढ़ता और उदात्तता की दृष्टि से रीतिकाल की सैकड़ों नायिकाओं का प्रेम धनिया के प्रति
प्रेम के आगे पानी भरता है। होरी और धनिया के इस प्रौढ़ प्रेम के अतिरिक्त गोदान में झुनिया और गोबर का अल्हड़ प्रेम और सिलिया का एक निष्ठ प्रेम भी अत्यंत मार्मिक है। सोना का तेजपूर्ण पातिव्रत्य भी अत्यंत उदात्त है। सिलिया, झुनिया और सोना, इन 3 ग्राम नारियों के जीवन और चरित्र में दाम्पत्य प्रेम के 3 आदर्श भिन्न भिन्न रूपों में मिलते हैं। सिलिया अपने प्रेम में एकनिष्ठ है। वह जात बिरादरी, माँ बाप, भाई मर्जाद किसी की परवाह नहीं करती। वह प्रेम का प्रतिदान भी नहीं चाहती। निराश्रिता होकर वह भूखी रहती है। अपने परिश्रम की बूंदें निकालकर पेट की ज्वाला शांत करती है, पर मतादीन के नाम को नहीं छोड़ती। इस वियोगिनी बल्कि परित्यक्ता के हर्ष का उस दिन पारावार नहीं था जब उसे मातादीन के भेजे 2 रुपये मिलते हैं। पछताते मातादीन को पाकर तो वह प्रेम पुजारिन अपने मन से जुड़ा लेती है। झुनिया अपने प्यार का पूरा प्रतिदान चाहती है। जितना प्यार देती है ठीक उतना ही वापस चाहती है। वह गोबर से साफ शब्दों में कह देती है, सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। गोबर के शहर से आने पर वह शोक मान का जो अभिनय करती है वह बहुत भव्य है। शहर में गोबर उसकी उपेक्षा करने लगता है। वह धीरता और सहनशीलता दिखाती है। पति के चोट लग जाने पर वह उसकी खूब सेवा करती है। गोबर के मुंह से पश्चाताप के शब्द सुनकर उसका प्रेम और भी हरा भरा हो जाता है। सोना का आदर्श और भी प्रचंड है। वह पति का जरा भी भटक जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सच्ची पतिव्रता नारी है। जब अपने पति द्वारा सिलिया की छेड़छाड़ का उसे पता चल जाता है तो वह एकदम उग्र हो जाती है। उसके सच्चे प्रेम की तेजस्विता से उसका अपराधी पति भी कांप उठता है। एक ही गांव की ये तीनों नारियां अपने प्रेम में कितनी सजीव है। प्रेमचंद ने सिलिया और मतादीन के प्रेम की अंतिम सफल प्रगाढ़ परिणति द्वारा यह अद्भुत क्रांतिकारी कार्य किया है। इस प्रकार का अंतर्जातीय मिलन और संबंध प्रेमचंद युग में तो एक कपोल कल्पना था ही, आज भी गांव में यह विरल संयोग है। निश्चय ही प्रेमचंद इस प्रेम चित्रण में अपने युग से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जहां उसे उपन्यासों में वे विजातीय और अंतर्जातीय संबंध कराते डरते हैं, वहां गोदान में उनका प्रगतिशील मन बिल्कुल निर्भय हो जाता है। जितना हो जाता है। शहर में गोबर उसकी उपेक्षा करने लगता है। वह धीरता और सहनशीलता दिखाती है। पति के चोट लग जाने पर वह उसकी खूब सेवा करती है। गोबर के मुंह से पश्चाताप के शब्द सुनकर उसका प्रेम और भी हरा भरा हो जाता है। सोना का आदर्श और भी प्रचंड है। वह पति का जरा सा भटक जाना भी बर्दाश्त नहीं करती। वह सच्ची पतिव्रता नारी है। अब देखिए आगे है, प्रेमचंद ने सिलिया और मतादीन के प्रेम की अंतिम सफल प्रगाढ़ परिणति द्वारा एक अद्भुत क्रांतिकारी कार्य किया है। इस प्रकार का अंतर्जातीय मिलन और संबंध प्रेमचंद युग में तो एक कपोल कल्पना था ही, आज भी गांव में यह विरल संयोग ही है। निश्चय ही प्रेमचंद इस प्रेम चित्रण में अपने युग से बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जहाँ पहले उपन्यासों में विजातीय और अंतर्जातीय संबंध कराते थे, वहाँ गोदान में उसका प्रगतिशील मन बिल्कुल निर्भय हो जाता है। जहाँ रंगभूमि में विनय और सोफिया तथा कर्मभूमि में सकीना और अमरकांत की कहानी अधूरी ही रही, वहाँ गोदान में प्रेमचंद ने जाति धर्म की संकीर्ण दीवारों को तोड़ कर रख दिया और मानव प्रेम की शाश्वत कहानी को पूर्ण रूप दिया। मेहता और मालती का पूर्व राग तथा प्रेम भी अत्यंत रोचक एवं उदात्त है। इस प्रेम की चरम परिणति अत्यंत पवित्र भावना में होती है। वे छोटी सी गृहस्थी के छोटे से पिंजरे में अपना प्रेम बंद करना नहीं चाहते। दोनों नर नारी ऐसे प्रेम पास में बनते हैं जहाँ शरीर के स्थान पर आत्मा, स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ, सांसारिकता की जगह आध्यात्मिकता और संकुचित गृहस्थ धर्म के स्थान पर विश्व मानव धर्म की पवित्र भावनाएं प्रमुख रहती हैं। सरोज और रुद्रपाल के स्वच्छंद प्रेम का उल्लेख भी एक आदर्श प्रेरणा ही देता है। इस प्रकार गोदान में दाम्पत्य प्रेम के कई उदात्त रूप पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वात्सल्य स्नेह, भातृ स्नेह,
उदात्त मानवीय प्रेम आदि प्रेम की अन्य प्रवृत्तियों का भी भव्य प्रकाशन हुआ है। होरी और धनिया के वात्सल्यपूर्ण हृदय की कई झांकियाँ पाई जाती है। धनिया का तो रोम रोम संतान प्रेम से भरा हुआ है। झुनिया, गोविंदी और मालती के वात्सल्य की झांकियाँ भी कई स्थानों पर मिलती है। राय बहादुर का क्षुब्ध वात्सल्य भी कम आकर्षक नहीं है। मातादीन अपने अवैध पुत्र को देखने चोरी चोरी आता है, उसका स्नेह भी कम उदात्त नहीं। होरी का भातृप्रेम, निराश्रिता सिलिया को स्थान देने में धनिया, होरी का उदात्त उदार मानव प्रेम आदि भी भाव शिल्पी प्रेमचंद की लेखनी के अमिट भाव चित्र हैं। इन भाव चित्रों के उद्घाटन के बिना केवल समस्याओं के वैचारिक रूप और रचना विधान की खोज खबर लेने से प्रेमचंद की कृतियों का साहित्यिक मूल्य नहीं आंका जा सकता। मानवीय भाव संवेदनाओं को अत्यंत उदात्त रूप में प्रस्तुत करना ही प्रेमचंद की सफलता का रहस्य है। इस रस भाव तत्व के बिना प्रेमचंद की रचनाओं की शक्ति की विवेचना सच्ची साहित्य आलोचना नहीं हो सकती। मानव जीवन की अनेकानेक भाव संवेदनाओं का रसपूर्ण प्रसार ही प्रेमचंद की सिद्धि है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देवजन नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।